वेलकम टू नेशनल कंप्यूटर एजुकेशन मुजफ्फरपुर। वीडियो में बने रहें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। गुड मॉर्निंग टू ऑल, मैं विशाल, आप देख रहे हैं नेशनल कंप्यूटर एजुकेशन मुजफ्फरपुर। आज Tally.ERP9 में लैब के सेशन नंबर 14 में बात करेंगे कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी के बारे में। ये कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी होता क्या है? कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी, इसका यूज़ हम लोग तब करेंगे जब हमें एक ही वाउचर में बहुत सारे को पेमेंट करना हो या फिर बहुत सारे एक्सपेंस को दिखाना हो, तब हम लोग जो है कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी का यूज़ करेंगे। आपको क्वेश्चंस के माध्यम से आगे बताएंगे कि इसका यूज़ कैसे होगा। जैसे मान लीजिए हमें एक ही वाउचर है और एक वाउचर में हम किसी को सैलरी पेमेंट कर रहे हैं, तो हम लोग सैलरी जब पेड करेंगे तो वहाँ पे मान लीजिए 1 लाख रुपया 2 लाख रुपये हम सैलरी पेड कर रहे हैं, लेकिन हमारे कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉई हैं और उस एम्प्लॉई को भी दिखाना है कि किस एम्प्लॉई को कितना कितना पेमेंट हो रहा है, इसका भी हमें डाटा उस वाउचर में दिखाना है। तो ऐसा अगर केस आए तब आप कॉस्ट सेंटर या कॉस्ट कैटेगरी का यूज़ करेंगे। देखिए यहाँ पे कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी को एक्टिवेट कैसे किया जाए। तो इसको एक्टिवेट करने के लिए आपको टैली के जो फीचर्स का जो सेटिंग होता है उसमें आपको जाकर चेंजेस करने होंगे। तो ये चेंजेस कैसे होगा, कहाँ पे जाके करना है? तो सबसे पहले जो है आपको गेटवे ऑफ टैली में जाना है। चूँकि आप गेटवे ऑफ टैली से ही कोई भी काम जारी करते हैं, तो गेटवे ऑफ टैली में जाना है और वहाँ प्रेस करना है F11। F11 में जाने के बाद आपको वहाँ पे फीचर्स का सेटिंग दिखाई पड़ता है और F12 में कॉन्फ़िगरेशन का सेटिंग दिखाई पड़ता है। दोनों में अंतर क्या है F12 और F11 में? F11 में अगर हम कोई भी ऑप्शंस को या सेटिंग को यस या फिर नो करते हैं तो वो सिर्फ आपके उस पार्टिकुलर कंपनी के लिए चेंजेज होंगे जो आपका कंपनी एक्टिव है। लेकिन F12 में अगर जाकर आप जो भी चेंजेस करेंगे तो वो आपके पार्टिकुलर कंपनी के लिए नहीं, बल्कि पूरे टैली, जो आपका टैली है, आगे कोई भी उसमें कंपनी बने या कुछ भी हो, तो वो पूरे के कंपनी टैली का जो सेटिंग होगा उसमें चेंजेस होगा। तो F12 आप समझ गए कि टैली में अगर कोई भी चीज़ सेटिंग करना पड़ेगा, चेंजेस करने पड़ेंगे, तो आपको F12 में जाना है, मतलब कॉन्फ़िगरेशन के सेटिंग में जाना है। F11 में तब जाएंगे जब हमको किसी भी पार्टिकुलर कंपनी में कोई भी चीज़ चेंजेस करने हो। तो यहाँ पे जो F11 होगा उसमें हम लोग कंपनी में, अपने ही कंपनी में जो हमारा एक्टिव कंपनी है उसमें हम कुछ चेंज करना चाहते हैं। कैसा चेंज होगा? तो आपको वहाँ पे प्रेस करना है F11। अकाउंटिंग फीचर्स, क्योंकि अभी तक आप जो भी काम कर रहे हैं वो सारा का सारा काम अकाउंटिंग वाला है। अभी आपको इन्वेंट्री और स्टॉक के बारे में बताया नहीं है। तो हम अभी यहाँ पे F11 प्रेस करेंगे, अकाउंटिंग फीचर्स में जाएंगे, वहाँ पे आपको यहाँ पे हाईलाइट कर दिया गया है, देख सकते हैं। आपको 3 ऑप्शंस को यूज़ करने हैं। यूज़ कॉस्ट सेंटर फॉर जॉब कॉस्टिंग, जो बाय डिफ़ॉल्ट आपको नो रहेगा, उसको आपको यस करने हैं। मेंटेन मोर देन 1 पेरोल और कॉस्ट कैटेगरी, उसको भी आपको यस कर देने हैं। और यूज़ प्री डिफाइंड कॉस्ट सेंटर और लोकेशन ट्रांजेक्शन, इसको भी यस करना है। मतलब जो तीनों आपको ऑप्शंस यहाँ पे नो दिखाई पड़ रहा है उसको आपको यस कर लेना है। यस करने के बाद क्या करना है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है हम लोग कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी को एक्टिवेट कर लिया है। अब हम इस पे कोई भी काम कर सकते हैं। तो इस पे काम करने के लिए सबसे पहले आपको कैटेगरी बनाना पड़ेगा या कॉस्ट सेंटर बनाना पड़ेगा। तो बनाने के लिए आपको सबसे पहले आपको दोनों में से क्या पहले बने, तो सबसे पहले आपको उसका कैटेगरी बनाना पड़ेगा, मतलब कॉस्ट कैटेगरी बनाने पड़ेंगे, और तब उसके बाद कॉस्ट सेंटर बनाने होंगे। तो पहले हम देख लेते हैं कॉस्ट कैटेगरी कैसे बनेगा। तो गेटवे ऑफ टैली में जाने हैं, अकाउंट्स इन्फो में जाने हैं और वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा कॉस्ट कैटेगरी, जिसमें जाकर आपको क्रिएट करना है। क्रिएट करने के बाद आपको कॉस्ट कैटेगरी का जो है डायलॉग बॉक्स खुल कर आएगा। तो इसमें जो भी कैटेगरी आपको बनाना है वो आप बना सकते हैं। उसी प्रकार कॉस्ट सेंटर बनाने को आपको जाना है गेटवे ऑफ टैली में, अकाउंट्स इन्फो में, वहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा कॉस्ट सेंटर, जिसमें जाना है क्रिएट। क्रिएट करने के बाद एक बॉक्स खुल कर आएगा जिसमें आप कॉस्ट सेंटर बना पाएंगे। तो फ्रेंड्स, वो कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी बनाने के बाद हमारे पास एक क्वेश्चन है, जिस क्वेश्चन को हम लोग
कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी के माध्यम से उसको इनेबल करके एक्टिवेट करके और बनाना देखेंगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, मिस्टर राय पेड सैलरी टू हिज एम्प्लॉय 80,000। मिस्टर हरी जो है वो मान लीजिए किसी कंपनी के, किसी इंस्टीट्यूट के, किसी ऑर्गेनाइजेशन के, किसी दुकान के मालिक हैं, उनके यहाँ एम्प्लॉय काम करता है और जिसमें 80,000 का जो है वो एम्प्लॉय को सैलरी पेमेंट कर रहे हैं। और यहाँ पे उन्होंने दिखाया भी है कि उनका एम्प्लॉय कुछ इस प्रकार है और यहाँ पे सैलरी कुछ इस प्रकार है। तो आपको पेड लिखा है, इसका मतलब पेमेंट में एंट्री करना पड़ेगा और पेमेंट में जो है एंट्री क्या होगा, डीआर में सैलरी हो जाएगा, चूंकि जिसको भी सैलरी दे रहे हैं तो वो बंदे का नाम है यहाँ पे। तो सैलरी किसी को देंगे तो कैश निकलेगा और सैलरी आएगा। तो यहाँ पे जो है सैलरी जो है हमारा, सैलरी यहाँ पे हो जाएगा, कितना सैलरी दे रहा है तो 80,000। जैसे आप यहाँ पे 80,000 डालिएगा तो कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट स्टडी का डिटेल खुल जाएगा, आपका पूछा जाएगा किसको कितना पेमेंट है, वो सब हम सारा का सारा देंगे। और अगर आपको यहाँ पे जो सैलरी है वो कैश पेमेंट है तो कैश डालना पड़ेगा, अगर बैंक कैश पेमेंट होगा तो बैंक डालना पड़ेगा। आइए इसको हम लोग देखते हैं टैली के माध्यम से कि किस प्रकार हम लोग इस क्वेश्चन को टैली में अपडेट करेंगे। तो फ्रेंड्स अब हमारे पास यहाँ पे टैली का जो सॉफ्टवेयर है वो भी ओपन है, हमारे पास कंपनी भी एक एक्टिव है जिसका नाम है नेशनल कंप्यूटर एजुकेशन लैब नंबर 14 में, जिसमें हम लोग बात कर रहे थे अभी कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी के बारे में। तो सबसे पहले अब हम यहाँ पे उसी के बारे में बताने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले बताया है कि अगर आपको कॉस्ट सेंटर या फिर कॉस्ट कैटेगरी पे काम करना है तो उसको आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे एक्टिवेट नहीं है। तो हम चाहते हैं एक्टिवेट करना, तो देखिए आपको एक्टिवेट कैसे करना है। तो सबसे पहले एक चीज़ आपको दिखा दे, यहाँ पे देखिए गेटवे ऑफ टैली में अकाउंट्स इन्फो है। अकाउंट्स इन्फो में जाने के बाद यहाँ पे सिर्फ अभी आपको ग्रुप, लेजर और वाउचर टाइप दिखाई पड़ रहा है। यहीं पे आपको दिखाई पड़ेगा कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी। कब दिखाई पड़ेगा, यानी कि एक्टिवेट करने के बाद। तो इसको एक्टिवेट कैसे किया जाए कि यहाँ पे हमें वो चीज़ दिखे, तो आपको करना क्या है, प्रेस करना है आपको F11 और प्रेस करना है F1। अभी तुरंत बताया है F11 फीचर्स के सेटिंग में और वहाँ पे F1 मतलब अकाउंटिंग फीचर्स। देखिए यहाँ पे अकाउंटिंग फीचर्स आपको दिखाई भी पड़ रहा है। अब हम बताए थे यहाँ पे आपको तीन ऑप्शंस को आपको यस करने को। सबसे पहला था मेंटेन कॉस्ट सेंटर को आपको यस करना है, यूज कॉस्ट सेंटर फॉर जॉब कॉस्टिंग इसको यस करना है और कॉस्ट कैटेगरी इसको यस करना है। यस करने के बाद आपको जो है इसको एक्सेप्ट कर देना है। एक्सेप्ट करने के बाद आपका एक्टिवेट हो गया है। एक्टिवेट करने के बाद अगर आप इस पर काम करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको कॉस्ट सेंटर या कॉस्ट कैटेगरी बनाना पड़ेगा। तो बनाने के लिए बताए थे आपको अकाउंट्स इन्फो में जाने के लिए सबसे पहले बताए थे आपको ये कॉस्ट कैटेगरी बनाना है। तो देखिए हमारा यहाँ पे सबसे पहले कॉस्ट कैटेगरी दिख रहा है। उस समय यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा था, यहाँ पे कुछ भी नहीं था, लेकिन अब हम लोग के पास आ गया है क्योंकि हम उसको एक्टिवेट कर लिए हैं। चलिए कॉस्ट कैटेगरी में जाना है, जाने के बाद करेंगे क्रिएट के बारे में पूछेगा। तो अब यहाँ पे आपको क्वेश्चंस के माध्यम से देखना पड़ेगा कि यहाँ पे किस चीज़ का कैटेगरी है। तो देखिए अभी जो क्वेश्चन आपको डिस्प्ले किया था जिसमें था मिस्टर हरी पेड सैलरी ऑफ रुपीज़ 80,000 टू हिज एम्प्लॉय, तो अपने एम्प्लॉय को पेमेंट कर रहा था। तो यहाँ पे क्या हो गया, उस मिस्टर हरी के लिए एक कैटेगरी हो गया जो हमारा हो गया एम्प्लॉय। अब हम वहाँ पे दिखाएंगे एम्प्लॉय और उसके अंदर में उस एम्प्लॉय का नाम दिखाएंगे, यानी कि वो कॉस्ट सेंटर होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे कॉस्ट कैटेगरी में हम चाहते हैं एक कैटेगरी बनाना जो कि होगा हमारा एम्प्लॉय का। एम्प्लॉय लिखें, इंटर प्रेस करना है और आपको एक्सेप्ट कर देना है। यहाँ पे एक जो है कैटेगरी बन गया। कैटेगरी को देखने के लिए आपको डिस्प्ले में जाना होगा। बाय डिफ़ॉल्ट एक प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी का जो है कैटेगरी पहले से बना हुआ मिलता है। आप नया बना है एम्प्लॉय, अगर आपको डिलीट करना है या फिर कुछ सुधारना है तो यहाँ पे आप सुधार सकते हैं। ये तो हमारा रहा कॉस्ट कैटेगरी को बनाने के बाद आपको बनाना पड़ेगा कॉस्ट सेंटर में। कॉस्ट सेंटर में जाना है, आपको करना है क्रिएट करने के बाद आपको बताना है कि जो अभी आप कॉस्ट सेंटर बनाने वाले हैं उसका कैटेगरी क्या है। तो मैंने बताया था कि हम वहाँ पे कैटेगरी में डालेंगे कि एम्प्लॉय और तब डालेंगे एम्प्लॉय का नाम। एम्प्लॉय हो गया उसका कैटेगरी और एम्प्लॉय का नाम हो जाएगा कॉस्ट सेंटर। तो एम्प्लॉय डाले यहाँ पे। अब यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक है राजवंश, इंटर प्रेस किए और बना लिए। अब हमारा एक जो है एम्प्लॉय नेम तैयार हो गया है राजवंश का।
उसी प्रकार हम नाम देख लें कि कौन कौन सा जो है हमारा क्या बोलते हैं एम्प्लॉई है, तो उसका नाम आप देख लीजिए यहाँ पे। एक राजवंश है, मोहन दुबे है, दूसरा बनाना पड़ेगा मोहन दुबे, मोहन दुबे, इंटर प्रेस किए, एक्सेप्ट, ये भी बन गया। तीसरा नेम है इसमें आपका सीमा श्री, आपको यहाँ बना लेना है सीमा। सबसे पहले तो इसमें चूज करना पड़ेगा आपको एम्प्लॉई, और यहाँ पे बनाना पड़ेगा सीमा श्री, इंटर प्रेस करेंगे, ये भी बन गया। और एक और नेम है इसमें राजदीप, तो आप यहाँ से बना लीजिए राजदीप, इंटर प्रेस करेंगे और एक्सेप्ट कर देंगे। इस प्रकार से हमारा कॉस्ट सेंटर भी तैयार हो चुका है। देखने के लिए आपको जाना है डिस्प्ले में, देखिए जो भी आप नेम आप डाले हैं वो सब एम्प्लॉई है, वो दिखाई भी पड़ रहा है कि हाँ मोहन दुबे एम्प्लॉई है, राजदीप एम्प्लॉई है, तो ये सही एम्प्लॉई है। उसके बाद अल्टर में आप जाकर उसको सुधार सकते हैं या फिर डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ तक तो हमारा जो काम था वो कॉस्ट सेंटर को एक्टिवेट करना और उसको बनाना। लेकिन अब इसको यूज कैसे किया जाए, तो यूज करने के लिए हम इसको क्वेश्चंस को वाउचर में बनाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि यहाँ पे हुआ क्या। तो सबसे पहले जो है हम उस क्वेश्चन को लाना चाहेंगे, और क्वेश्चन बनाने के लिए जो है हम लोग जाते हैं अकाउंटिंग वाउचर में। और चूंकि पेड का क्वेश्चन है, मतलब पेमेंट का क्वेश्चन है, तो हमको पेमेंट में जाना पड़ेगा। और पेमेंट में कैश रिलेटेड पेमेंट है, इसलिए हमें पेमेंट में ही जाना पड़ेगा, बैंक पेमेंट में जाना नहीं पड़ेगा। तो F5 प्रेस करेंगे, चूज करेंगे पेमेंट, तो जाते हैं कहाँ, अकाउंटिंग वाउचर में, प्रेस करते हैं F5 और यहाँ पे चूज कर लेते हैं पेमेंट। पेमेंट चूज करने के बाद अब यहाँ पे हम आते हैं क्वेश्चन में, क्वेश्चन को लेकर आते हैं आपके सामने। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन आपके पास स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, यही क्वेश्चन है जिसको आपको वाउचर बनाना है, जो कि पेमेंट का है, पेड में जाएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए, अब यहाँ पे आपके पास चूंकि सैलरी आप पेड, हम बताए थे आपको डीआर में आपको यहाँ पे सैलरी डालना पड़ेगा। तो अगर आपके पास पहले से जो का सैलरी पेड का अगर लेजर बना है तो ठीक है, नहीं बना है तो बना लेना होगा, चूंकि अल्ट सी करके आपको बनाना बताए भी हैं। फिर भी अगर प्रॉब्लम हो, मतलब आप पहले से बना लिए, अगर अभी तुरंत बनाना हो तो प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, पहले से बना हुआ है तो प्रॉब्लम क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम सेलेक्ट कर लेते हैं, चूंकि सैलरी पेड हमको करना है, सैलरी पेड चूज कर लिया। कितना पेमेंट करना है, तो 80,000 यहाँ पे डालें, इंटर प्रेस किए। तो यहाँ पे एक बॉक्स जो खुल कर आ रहा है कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी का, इसी बॉक्स में हमको अपडेट करना है कि किसको कितना पेमेंट कर रहे हैं। अगर यहाँ पे आपको कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी वाला जो बॉक्स जो अभी आया है अगर नहीं दिखाई पड़ता है तो क्या करना होगा, तो उसके लिए हमें जो है नहीं दिखाई पड़ेगा, तो उसके लिए हमको यहाँ पे सैलरी पेड वाले लेज़र के पास जाना पड़ेगा और उसको अल्टर करना पड़ेगा। तो अब अगर अल्टर की बात करें तो आप सोचेंगे कि हमको लेज़र में जाना पड़ेगा, मतलब अकाउंट्स इन्फो में जाना होगा, लेज़र में जाना होगा, वहाँ पे अल्टर करना पड़ेगा। तो नहीं, अगर आप किसी भी लेज़र को अगर चाहते हैं यहाँ पे अल्टर करना, तो उसके लिए आपको कंट्रोल प्लस इंटर प्रेस करना पड़ेगा। जैसे सैलरी पेड में गए और यहाँ पे करते हैं कंट्रोल प्लस इंटर। कंट्रोल प्लस इंटर करने से क्या हुआ, यहाँ पे देखिए लेज़र अल्टरेशन का जो डायलॉग बॉक्स चला आ चुका है। इसमें करना क्या होगा, अगर वो जो कॉस्ट सेंटर का जो डायलॉग बॉक्स अभी बताया था अगर वो नहीं आता है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे कॉस्ट सेंटर आर अप्लीकेबल पे यस करना पड़ेगा। मान लीजिए हम आपको नो करके एक बार दिखा दें, देखिए नो किया तो ऐसा कोई भी आपको डिटेल कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी वाला नहीं पूछ रहा है। तो हम यहाँ पे कंट्रोल प्लस इंटर में जाकर अल्टर कर दें और उसके बाद इसको यस कर लें। यस करने के बाद हमें यहाँ पे डिटेल पूछना लगेगा। देखिए कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट कैटेगरी क्या है, तो डालिए कि एम्प्लॉई है वो, उसका नाम। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे राजवंश को 20,000 पेमेंट करने हैं, यहाँ पे राजवंश चूज कर लें, वहाँ पे अमाउंट डाल देते हैं 20,000, इंटर प्रेस किए। फिर अगला जो है स्पेस दबाइएगा, लिस्ट ऑफ कॉस्ट सेंटर शो करेगा। अगला जो है हमारे पास मोहन दुबे, इसको सिलेक्ट किए, इसका कितना है 15,000 डाल दिए, फिर स्पेस दबाएं। फिर यहाँ पे तीसरा कौन है, सीमा श्री, इसका कितना है 25,000, इंटर प्रेस किए। फिर अगला क्या है, स्पेस दबाएं, राजदीप, इंटर प्रेस किए 20,000। तो यही डिटेल जो था हमारा क्वेश्चंस में, हम इसको अपडेट कर दिए हैं, इंटर प्रेस करेंगे। और चूंकि कैश का जो है पेमेंट है इसलिए कैश यहाँ से चूज कर देंगे। तो इस वाउचर्स में हुआ क्या कि हमको एम्प्लॉय के साथ मतलब कैटेगरी भी शो कर रहा है कि ये एम्प्लॉय है कौन कौन यहाँ पे और कितना कितना सैलरी है, तो वो सारा का सारा चीज़ जो है यहाँ पे आपको वाउचर में डिस्प्ले हो रहा है।
लेकिन अगर वही हम लोग अगर सिर्फ सैलरी पेड और कैश का बनाते हैं तो यहाँ पे हम लोग डिटेल मेंशन नहीं कर पाते हैं कि किस एम्प्लॉय को कितना पेमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत ही मतलब आसानी से हम लोग एक वाउचर में उसको दिखा सकते हैं कि किस एम्प्लॉय को हमने कितना पेमेंट किया है। तो इसी प्रकार से मैं क्वेश्चंस डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, जिसकी मदद से आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी का। तो फिलहाल आज इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।